Right. This is the third lecture, as we know. Right. So let's continue where we left at yesterday. Right. You see, we were discussing the natural gas. Correct. कल हम नेचुरल गैस डिस्कस कर रहे थे. Right. We were discussing the natural gas. I hope you can see clearly. नेचुरल गैस में मेनली क्या होता है? मीथेन होता है. हाउ मच परसेंट? 95%. एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इथेन एंड प्रोपेन, ये बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी उसमें होते हैं, बट मोस्टली क्या है? इथेन होता है, विच इज इन 95%. अकर्स डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट, इधर अलोन और अलॉन्ग विद द ऑयल अबव द पेट्रोलियम. ठीक है. ये हमने कल देखा था कि रॉक होता है, रॉक के ऊपर वाटर, वाटर के ऊपर ऑयल, क्रूड ऑयल होता है हेवी, और उसके ऊपर जो है वो नेचुरल गैस होता है. सो या तो वो ऑयल के ऊपर मिलेगा या फिर इंडिविजुअल अलग से मिलेगा. ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है. नाउ इन इंडिया नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान. त्रिपुरा में मिला है, राजस्थान में मिला है, महाराष्ट्र में, एंड इन महाराष्ट्र इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. ओके, डेल्टा क्या होता है कल हमने देखा था. बराबर है. जो जहाँ पर नदियाँ समंदर में मिलती हैं, दैट पर्टिकुलर रीजन, उसको हम डेल्टा मिलते बोलते हैं. It is a very important fossil fuel as it is easy to transport through pipes. नेचुरल गैस को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ना, थ्रू द गैस, थ्रू द पाइप्स. ओके, और कर भी रहे हैं. राइट. नाउ द गैस इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द पाइप्स, इन वेरियस कंट्रीज में होता भी है. राइट. देखो, when it is compressed by applying pressure, it is called compressed natural gas. सीएनजी हम जो उसको बोलते हैं, है ना, जिसका यूज करके अभी व्हीकल्स जो है वो चलाए जा रहे हैं. राइट. सो सीएनजी इज नथिंग बट द compressed natural gas. अगर हम उसको compress करके यूज करेंगे तो कम वॉल्यूम में, इन लेस वॉल्यूम, वी कैन फिल इन मोर अमाउंट ऑफ गैस, है कि नहीं. कम वॉल्यूम में हम ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस जो है ना फिल कर सकते हैं, उसको अगर कॉम्प्रेस कर दें तो. और जैसे ही वो प्रेशर खुलेगा या फिर नॉब खुलेगा या फिर सिलेंडर ओपन होगा, वो गैस फिर से क्या होगा? बाहर आएगा. ठीक है. अब सीएनजी और एलपीजी में क्या फर्क होता है, आपको पता है? आपने कभी सोचा इसके बारे में, सीएनजी और एलपीजी में क्या फर्क होता है? वो देखो, नाम में ही है. एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है. और लिक्विफाइड मतलब क्या? जो गैस था उसको उन्होंने लिक्विफाई किया है अंडर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे. तो जब भी आप सिलेंडर को ओपन करोगे, नॉब ओपन करोगे, उसमें से क्या होगा? लिक्विड का फिर से कन्वर्जन होगा गैस में. तो है तो लिक्विड सिलेंडर में, लेकिन ऊपर जैसे ही बाहर आता है वो गैस बन जाता है. राइट. तभी तो हम उसको गैस स्टोव बोलते हैं, जो सगड़ी उसको करते हैं उसे, है क्या नहीं. और ये तो डायरेक्टली गैस ही है, बट कैसा गैस है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है. सीएनजी इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना. सीएनजी क्या है? हाँ, अच्छा चल रहा है इधर. ओके. देखो, सीएनजी जो है, दिख रहा है ना आप लोगों को जो लिख रहा हूं मैं? दिख रहा है क्या? रुद्र विराज दिख रहा है? मयूरेश? यस सर। हाँ. ओके. कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है ये. बराबर है. और एलपीजी क्या होता है? एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम। राइट. लिक्विफाइड है. एफ है, सॉरी, ये वाला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ये. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में भी वो मिक्सचर ऑफ गैसेस ही होता है. ब्यूटेन, इथेन, मीथेन, पेन, इन्हीं गैसेस का उसमें भी मिक्सचर होता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट देखो, दिस गैस इज यूज फॉर पावर जनरेशन. पावर जनरेशन करने के लिए यूज होता है. इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, एज इट इज अ क्लीन फ्यूल. उसको क्लीन फ्यूल क्यों बोला गया है? वाई इट इज कॉल्ड क्लीन फ्यूल? दोनों क्लीन फ्यूल है, एलपीजी भी क्लीन फ्यूल है और सीएनजी भी क्लीन फ्यूल है. तो क्लीन फ्यूल फ्यूल उसको क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि अगर हम अगर हम देखो,
अगर हम, ठीक है, अगर हम सीएनजी को हम जलाते हैं, इफ यू बर्न इट, ओके, तो उससे उसका जो ऑक्सीडेशन होगा, O2 क्या है, ऑक्सीडेशन है ये, ऑक्सीडेशन, ओके। तो उससे प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, एंड एनर्जी। देखो CO2 तो गैस से निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, वो तो हम भी छोड़ रहे हैं CO2, तो इट्स नॉट अ पॉल्यूटेंट एक्चुअली। वाटर, वाटर तो यूजफुल है ना, और एनर्जी, ठीक है। तो इसमें कुछ पोल्यूटेंट है ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लीन फ्यूल बोला जाता है, ओके। सीएनजी को और एलपीजी को भी, राइट, कोई पोल्यूटेंट उससे बाहर नहीं निकलता। और बाकी जो पेट्रोल डीजल है उससे क्या निकलता है पोल्यूटेंट, कौन सा पोल्यूटेंट निकलता है उससे, पता है आप लोगों को? उसका पोल्यूटेंट, मान लो कभी धुआं निकला बाहर, है ना, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बसेस और ट्रक्स जो है धुआं छोड़ देती है बाहर। नाउ दीज आर, वो पोल्यूटेंट छोड़ रही है बाहर। कौन सा पोल्यूटेंट छोड़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है, कार्बन, ये, उसमें कुछ लेड कंटेंट होता है वो भी छोड़ा जाता है बाहर, ठीक है, कार्बन भी छोड़ती है। ऑल दीज आर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। क्या क्या पोल्यूटेंट्स है उसमें, कार्ब कार्बन है, थोड़ा सा लेड कंटेंट होता है उसमें, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ा जाता है उसमें से बाहर। ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, ओके। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉमन जो फ्यूल है अपना पेट्रोल डीजल, उसके बारे में बात कर रहे हैं, पेट्रोल एंड डीजल के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें उसमें से ये पोल्यूटेंट्स जो है वो बाहर छोड़े जाते हैं। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो बहुत सारा कार्बन जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है, ओके, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, दे आर नॉट कॉल्ड एज क्लीन फ्यूल्स, पेट्रोल एंड डीजल्स, ठीक है। दिस गैस इज यूज फॉर, हाँ ये हो गया, पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है इसको। जैसे कि मान लो अभी गैस का यूज करके, गैस का यूज जो है वो हीटर में भी हो रहा है, उसी तरीके से उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अ नंबर ऑफ केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। देखो, नेचुरल गैस का यूज और कहाँ पर हो रहा है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो है, In petrochemicals. हाँ, पेट्रोकेमिकल बनाने में हो रहा है, ओके। स्टार्टिंग मटेरियल टू मैन्युफैक्चर नंबर ऑफ केमिकल्स, ओके, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अ नंबर ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, है ना, पेट्रोकेमिकल्स। सर ये जो पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि इथिलीन के बारे में हमने बात की, तो इथिलीन का यूज किस में होता है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग एथिलीन, वो कौन से पॉलीमर का स्टार्टिंग मटेरियल है, इथिलीन। हमने कल डिस्कस किया था, याद है किसी को, मयूरेश याद है, इथिलीन का यूज क्या बनाने के लिए किया जाता है, कल डिस्कस किया था हमने। ओके, पॉलीथीन बनाने के लिए किया जाता है, देखो, वो एक पेट्रोकेमिकल ही है ना, इथिलीन। इथिलीन से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन बनता है। तो पॉलीथीन प्लास्टिक है, और वो बनाने के लिए इथिलीन जो कि हमें नेचुरल गैस से मिलता है, ठीक है, ओके। ऐसे बहुत सारे अदर जो है पेट्रोकेमिकल्स मिल जाते हैं।
जिसका हम यूज करके बहुत कुछ जो है वो बना सकते हैं लेबोरेटरी में। कुछ केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है। सो नेचुरल गैस इज द स्टार्टिंग मटेरियल टू मैन्युफैक्चर नंबर ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। तो कल हमने कल देखा था कि पेट्रोकेमिकल्स क्या क्या है। ये जो क्या बोलते हैं उसको हम, कैम्फर है। इधर देखो ये जो है ना, ये वैक्स, पैराफिन वैक्स, ये भी पेट्रोकेमिकल ही है। बराबर है, राइट। लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, ये सारे के सारे क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोला है उन्होंने। लेकिन इनका यूज अगर कोई चीज बनाने के लिए की जाए, केमिकल रिएक्शन में इनका अगर यूज किया जाए, तो इसको हम पेट्रोकेमिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है। ओके, राइट। देखो आगे, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व कैसे किया जाए, राइट। अब हमें पता है कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे के सारे जो हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है। और इनको बनने के लिए लाखों साल का समय लग जाता है। और उसकी जो बनने की प्रोसेस है वो भी जो है वो नेचुरल या इतनी इजी है या इतनी आसान नहीं है। वो जो बनने का प्रोसेस है वो सारे के सारे जंगल, प्लांट्स, एनिमल जो है जमीन के अंदर गाड़ दिए गए थे। और अंडर हीट एंड प्रेशर जो है वो इतना फॉसिल फ्यूल बना है। तो हमारा ये ड्यूटी है कि उसको हम थोड़ा सा ठीक से यूज करें, तो ठीक से प्रॉपरली और सेव करें उनको। ओके, ज्यादा एक्सेसिव यूज उनका ना हो, वो वेस्ट ना हो। इस तरीके से उनको कैसे यूज करना है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं हमें। ठीक है। तो वो जो है, द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन, देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर ये जो फ्यूल्स है इनका यूज हम अगर ज्यादा करने लगे, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा। और दूसरी बात, हीट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस ज्यादा है। बराबर है। ओके, ठीक है। तो इनका यूज प्रॉपरली, डिलीजेंटली कैसे करना है, देखो इधर देखो। जब भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी इनका यूज होना चाहिए। उससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड दस लीड टू बेटर एनवायरमेंट। सबसे पहले तो अगर हम इनका प्रॉपर यूज करेंगे, कम से कम यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि पोल्यूशन जो है वो कम होगा, और एनवायरमेंट जो है वो अच्छा होगा। बराबर है, क्लीन रहेगा। इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग होने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। बराबर है। ग्लोबल वार्मिंग किसे कह रहे हैं हम, कि जो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, एवरेज टेम्परेचर, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ये पोल्यूशन की वजह से ज्यादा हो रहा है। ओके, इसमें और भी फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। बट उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो पोल्यूशन का है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस जो छोड़े जा रहे हैं, उनका रोल बहुत ज्यादा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। ओके, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग। देन इट विल इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम इसका यूज प्रिसाइजली करेंगे, प्रॉपरली करेंगे, तो जल्दी खत्म नहीं होगा ये जो रिसोर्स है वो, और ज्यादा लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। इट विल एंश्योर देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। दिस इज द थर्ड पॉइंट। ठीक है। तो ये जो हमने डिस्कस किया, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर नेचुरल गैस एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, ठीक है ना, क्लियर है। इतना ही है इसमें, और कुछ ज्यादा है नहीं, राइट। थ्योरेटिकली सारी बातें। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को, कोई सवाल है इसमें? ओके, अगर नहीं है तो फिर ठीक है। चलो, इधर देख लेते हैं कहाँ गया वो। 2 नंबर हो गए, 3 नंबर है। ये क्या हो गया?
उसको बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकेंड। ये वाला ठीक है। इट इज विजिबल प्रॉपरली। ये क्यों नहीं आ रहा? ओके। हाउ टू सेव हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल को सेव कैसे करना है? ये कॉमन बातें हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, बट स्टिल विल ट्राई टू डिस्कस दिस। ओके। पेट्रोल डीजल आर द मेन फ्यूल्स यूज फॉर ड्राइविंग व्हीकल्स, है कि नहीं? सो वी शुड मेक एवरी एफर्ट टू सेव दिस प्रीशियस फ्यूल्स। हाँ ठीक है, बराबर है, हमने कोशिश करनी चाहिए कि इनको ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन पीसीआरए नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग द व्हीकल। तो लोगों को ये एडवाइस करता है कि जब हम व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो हाउ टू सेव द पेट्रोल एंड डीजल, उसके उसके लिए ये एडवाइस करते रहता है। तो वेरियस टिप्स जो वो टिप्स देते हैं कि कैसे पेट्रोल और डीजल को बचाया जाए जब हम ड्राइव कर रहे हैं, तब हाउ वी कैन सेव। सी, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हम जब ड्राइविंग करेंगे तो ड्राइविंग हमारा कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड में होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब आप अगर 50 60 पे जा रहे हो तो उसी स्पीड स्पीड पे चले जाओ मोस्टली, राइट। और 50 60 ये मॉडरेट स्पीड है, बराबर है। 70 मैक्स, 80 मैक्स, तो ये मॉडरेट स्पीड है बड़ी गाड़ियों के लिए, ठीक है। इससे ज्यादा अगर हम चले जाएं तो इट्स नॉट अ मॉडरेट स्पीड, तो वो हाई स्पीड हो गया, ठीक है। तो एक तो मॉडरेट स्पीड पे जाना होगा, ना कम ना ज्यादा स्पीड, ठीक है। और वही स्पीड जो है वो ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है स्पीड में, आप 100 पे 120 पे चला रहे हो गाड़ी, तो अचानक से ब्रेक करना पड़ेगा, और वो जो उतनी एनर्जी, वो जो फ्यूल जला है स्पीड बढ़ाने के लिए, वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो दैट वे, इफ वी मेंटेन द मॉडरेट स्पीड एंड if it is constant all the way in the journey, then we can save a lot of fuel in that case, ठीक है। तो ये उसका मकसद है। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल एट ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट चल रहा है, मान लो 1 मिनट का सिग्नल है, तो स्विच ऑफ कर दो इंजन, ठीक है। जैसे सिग्नल अभी खुलने वाला है 2 3 सेकंड में, तो ऑन करके हम निकल सकते हैं वहां से। सो वो 1 मिनट का पेट्रोल जो है वो जल रहा था, वेस्ट हो रहा था, दैट वी सेव्ड, है कि नहीं। और करोड़ों करोड़ों व्हीकल्स हैं, crores ऑफ व्हीकल्स आर देयर, सो वी कैन सेव अ लॉट ऑफ पेट्रोल और लॉट ऑफ फ्यूल यूजिंग दैट पर्टिकुलर टिप। ओके। थर्ड है एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर ऑफ द व्हीकल। लो टायर प्रेशर कंज्यूम्स मोर फ्यूल। देखो, जब भी टायर में एयर कम होगा तो गाड़ी ठीक से भागेगी नहीं, इट कांट रन प्रॉपरली, ठीक है। तो क्या करना है, उसमें प्रॉपरली क्या होना चाहिए, टायर में प्रेशर होना चाहिए। तो क्या होगा कि कम से कम प्रेशर में वी कैन रन द व्हीकल मैक्स में। ओके, ठीक है। तो इसलिए टायर में प्रेशर अच्छा खासा होना चाहिए। देन फोर्थ लास्ट टिप है इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस करना है, सर्विसिंग करनी है। अगर ये सर्विसिंग ना हो, 1 मिनट शांति बेटा, अगर ये सर्विसिंग ना हो, देन इंजन कांट रन व कांट वर्क स्मूथली, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड टू
मेंटेन द व्हीकल रेगुलरली। तो आज क्या होगा, फ्यूल का जो है वो मैक्स ऑप्टिमम यूज जो है वो हो सकता है। सो दीज आर द सिंपल टिप्स, राइट। उसके बाद उन्हें कुछ सवाल दिए हैं, दैट्स दैट दोस क्वेश्चंस आल्सो विल डिस्कस, राइट। बिफोर दैट लेट्स डिस्कस विद आई थिंक Swanandi has some doubt. Swanandi, come on. Sir, no for answering. I have just. क्या बोल रहे हो बेटा? सर आंसरिंग के लिए किया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, कौन से आंसर के लिए, कौन से क्वेश्चन के आंसर के लिए? ये ट्राई दिस के फर्स्ट। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, बराबर है। हाँ, बोलो क्या बोलना चाहती हो, बोलो ना। सर आंसर दूं क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम क्या बोलना, कुछ अलग बोलना चाहती थी? नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। तो इधर देखो, इधर देखो, ऐसे ही अगर डाउट्स वगैरह है जैसे स्वानंद पूछ रही है वैसे डाउट जो है वो पूछना है बीच बीच में, ठीक है, राइट। इधर देखो, ट्राई दीज, हाँ, कुछ सवाल है उनके। When natural gas is compressed by applying pressure, what is it called? क्या बोलते हैं हम उसे? स्वानंदी बताओ। जब नेचुरल गैस को हम कॉम्प्रेस करते हैं तब उसका क्या नाम होता है? स्वानंदी। सर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। राइट राइट, इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये है ना, क्लियर है। एग्जैक्टली। सेकंड है, कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैनॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय। मयूरेश बताओ, इसको लेबोरेटरी में क्यों प्रिपेयर नहीं किया जा सकता कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को? क्या लगता Sir, है? because हाँ sir, बोल। coal, petroleum, and natural gases are fossil fuel and made by fossils, and that is cannot mm, made by laboratory, राइट, करेक्ट, वो फॉसिल only फ्यूल है। by natural processes. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, सुपर। वो वो फॉसिल फ्यूल है एंड मेड नेचुरली, नेचुरली बने हैं। और ठीक है, अगर इसको हम लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन इनका जो बनने का प्रोसेस है वो लाखों सालों का है। ओके, सो सच अ सिस्टम वी कांट डेवलप इन द लेबोरेटरी, है ना। अगर पेड़ से बनाना भी हो तो ये वाला जो सिस्टम है, जिस तरीके से नेचर बना रहा है, दैट काइंड ऑफ सिस्टम वी कांट प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी। और बना भी लिया तो बनाने के लिए उसको लाखों साल लग जाएंगे, ठीक है। सो कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैनॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। ओके, वेरी गुड, सुपर मयूरेश। देन थर्ड है, राइट द नेम ऑफ मेन फ्यूल्स विच आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग व्हीकल्स। तो व्हीकल ड्राइव करने के लिए जो मेन फ्यूल यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, बताओ सारंदी। जिनका कैमरा ऑन है उन्हीं को सवाल पूछे जाएंगे। एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, lubricating oil, then bitumen, paraffin wax. नहीं नहीं बेटा, इतना नहीं है। देखो, जो व्हीकल ड्राइव करने के लिए जो जो फ्यूल यूज किए जाते हैं वो बताना है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी। राइट, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, यही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, राइट, सुपर। चलो इधर आते हैं अभी। हम्म ये देखो, साइंस ग्लॉसरी है। कोल, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोल, इट इज अ फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट। ये हमने देखा हुआ है। कोल गैस, इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। तो कोल को जब हम कोक में कन्वर्ट कर रहे हैं तब हमें कोल गैस मिलता है। और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कोल गैस के, कल हमने इसको रिवाइज भी किया था। कोल गैस के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बताओ महेश, क्या क्या है Sir, कोल गैस की? hydrogen, oxygen, and carbon. मीथेन, मीथेन, हाइड्रोजन, है ना। मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन,
और कौन सी गैस है? कार्बन नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तीन है। राइट, करेक्ट, गुड। नेक्स्ट है देखो, कोक क्या होता है? इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, जो कोल से ही बना हुआ है। ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इसमें सिर्फ कार्बन है एंड नथिंग एल्स, कोक में। राइट, कोल टार क्या है? ब्लैक थिक लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग ऑफ कोल। कोल के ऊपर अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे तो उससे एक ब्लैक थिक लिक्विड मिलता है, टार। और हम सबको पता है ना, जो रोड बनाने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज अ कोल tar. Fossil fuels are obtained from the decomposition of dead remains of plants and animals are known as fossil fuel. ये हमने डिस्कस किया हुआ है, एग्जांपल पेट्रोल है, कोल है। The natural gas, natural gas, it is a fuel, it is a fossil fuel which mainly contains methane gas and can be transported through pipes. ठीक है, वो नेचुरल गैस है जिसमें 95% मिथेन होता है। ठीक है, इसके अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है थोड़ा बहुत। Then petroleum, it is a dark colored crude oil having an unpleasant odor. पेट्रोलियम क्या है? डार्क कलर क्रूड ऑयल है जिसका अनप्लीजेंट ओडर होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस बाय दिस प्रोसेस। हमने देखा क्या क्या आता है उसमें। नेचुरल गैस आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है। डीजल के बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल आता है, पैराफिन वैक्स आता है, बिटुमेन आता है। ये सारे क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं विच आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसी प्रोसेस को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को ही, जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोला जाता है। देन लास्ट है पेट्रोकेमिकल्स। दे आर यूजफुल केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, राइट, ओके। कल हमने देखा था ना, वैसलीन वगैरह यूज किए जाते हैं बॉडी को अप्लाई करने के लिए, जो कि बहुत सारे के डॉक्टर कहते हैं कि नहीं करना चाहिए वैसलीन अप्लाई, बिकॉज इट इज कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन एंड कैन बी कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है उससे कैंसर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर का मानना है। एंड बेटर टू यूज द एडिबल ऑयल। राइट, ओके, गुड। चलो, तो इस तरीके से चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसमें अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम थोड़ा सा, कितने मिनट टाइम बचा है? 8 मिनट है अपने पास। तो इसका माइंड मैप देख लेते हैं फटाक से। माइंड मैप भी है, हम माइंड मैप भी डिस्कस किया करेंगे। ओके, वो भी इम्पोर्टेंट है। चलो, कहाँ गया? इधर है शायद। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। चलिए, राइट, ओके, ठीक है, हो रहा है इधर। ओके, चलो इधर देखो। दिख रहा है ना आप लोगों को? क्लियर, क्लियर है गौरी, रुद्रा? इज इट क्लियर? यस। ओके, इधर देखो अभी। यस। हाँ, राइट, इधर देखो, नेचुरल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब है वो, बराबर है। कौन कौन सा टाइप है? पहला है एग्जॉस्टेबल, दूसरा है इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल में क्या फर्क है? रुद्रा बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस? Exhaustible which can exhaust by human and are present in so much limited quantity or so much little quantity. अच्छा, ओके। जो ह्यूमन अगर उसका यूज करेंगे तो वो खत्म हो सकता है, राइट, वो एग्जॉस्टेबल है। ओके,
and inexhaustible means which cannot be exhausted by human and are present in unlimited quantity. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब हम बात करेंगे, जो एग्जॉस्टिबल है उसकी बात करेंगे हम। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसका क्लासिफिकेशन अगर थ्री टाइप्स में किया गया है, उसमें पहला है कोल। ओके, पहला क्या है? कोल है। इसको देखो, कोल। कोल क्या होता है? हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल फ्यूल। कोल इज फाउंड इन द डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोड्यूसेस CO2 गैस एंड हीट। कोल को अगर हमने जलाया तो CO2 गैस बनता है और हीट मिलती है, हमें ये पता है। उसको अगर हम कंबस्ट करें तो, जलाएं तो, ठीक है। कोल के बाद दूसरा जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? डार्क कलर थिक क्रूड रॉ ऑयल, ठीक है, हैविंग एन अनप्लेजेंट ओडर, जिसका स्मेल हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, ठीक है, वो है। देन नेचुरल गैस, उसके बाद ये भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। कैसा? मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, 95% होता है मीथेन उसमें। आकाश डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट, इधर अलोन और अलॉन्ग विद द ऑयल अबव द पेट्रोलियम। तो ऑयल के साथ मिलेगा या फिर अकेला मिलेगा हमें ये, ठीक है, नेचुरल गैस। देन इट इज कॉम्प्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर कॉल्ड एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG जिसको बोलते हैं हम। एंड दिस गैस इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एंड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, ये उसका यूज है। देन कोल का फिर से इन्होंने क्लासिफिकेशन या फिर क्लोज का यूज उन्होंने बताया यहाँ पर। किस लिए यूज होता है कोल? इट इज यूज्ड टू कुक फूड। थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बराबर है। यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कोक, कोल टार एंड कोल गैस, ठीक है। ये सारा बनाने के लिए कोल का यूज होता है। उसके बाद है, इधर आ गया जाओ, ये क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। तो कोल के कौन कौन से प्रोडक्ट है वो उन्होंने बताए हैं। पहला है कोक। कोक क्या होता है? टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, जो कोल से बना है। राइट, टफ है, पोरस है, ब्लैक सब्सटेंस है। ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, सिर्फ कार्बन होता है उसमें मोस्टली। एंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एज अ फ्यूल। तो स्टील बनाने के लिए कोक का यूज होता है, और एज अ फ्यूल भी इसका यूज होता है कोक का। देन है कोल टार। कोल टार क्या है? ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल है कोल टार। डामर का स्मेल हमें अच्छा नहीं लगता, जो रोड बनाते हैं उसे। देन यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल for manufacturing various substances, used as a starting material for the manufacture of various substances। जो पेट्रोकेमिकल्स हमने बोला ना, तो ये भी तो क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है ये भी। क्या? नहीं, ये कोल से बना है ना। राइट, ये नहीं है। राइट, तो कोल टार का जो यूज होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस बनाने के लिए एज अ स्टार्टिंग मटेरियल उसका यूज होता है। किसका? कोल टार का। कोल टार जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल है। कोल टार क्या है? इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल टू prepare various substances, okay, to prepare various substances। कोल्टर का अलग से यूज होता है, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ध्यान रखना। देन है कोल गैस, ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोल गैस, अभी आप लोगों ने बताया कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है। इट इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड सम कार्बन मोनोऑक्साइड, यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। जहां पर कोल का प्रोसेसिंग होता है वहीं पर कोल का जो है या फिर कोल गैस का एज अ फ्यूल यूज होता है। कहाँ पर? जहां पर कोल की इंडस्ट्री जो है बसी हुई है, उसी एरिया में कोल गैस का यूज एज अ फ्यूल होता है, ठीक है। सो दिस इज द माइंड मैप। तो माइंड मैप को अगर ध्यान में रखना हो, इसको क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा थोड़ा सा, ये जो है नेचुरल रिसोर्स का डिवाइड किया उन्होंने दो हिस्सों में।
एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल, ऐसे दो रिसोर्सेस हैं, बराबर है, राइट? एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल, ठीक है। देन एग्जॉस्टिबल के बारे में उन्होंने हमें बोला है, एग्जॉस्टिबल में क्या क्या आता है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आता है। तो कोल क्या है, उसके यूजेस क्या है, राइट? फिर कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो लिखा है उन्होंने। फिर पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, और उनका यूज क्या क्या है, या फिर पेट्रोलियम क्या है वो भी बताया उन्होंने, राइट? ये रहेगा ना अपना। पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है हमें? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एंड बिटुमेन, ये हमने देखा था कल, राइट? तो ये है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, राइट? और फिर नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या है, उसका यूज क्या होता है, वो हमें लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से माइंड में आप बना सकते हो। ये अगर कर दिया तो इजीली ये चैप्टर जो है वो आपको याद रह जाए। तो इस तरीके से ये हमने चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क नाउ और इन टुमारोज लेक्चर। एंड फिर इस चैप्टर पे टेस्ट होगा ऑन सैटरडे। सैटरडे को इस पर टेस्ट होगा, कल जो है वो नया चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर शुरू करना है मुझे ग्रुप में लिख के भेजो आप लोग,